नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। किसानों और दिल्ली देहात के लोगों की समस्याओं की 24 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश किसान मोर्चा की ओर से मुख्यमंत्री आवास के नजदीक विशाल धरने पर बैठे हैं किसान मोर्चा के कार्यकर्ता। आपको बता दें कि किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विनोद सहरावत के नेतृत्व में चल रहे इस धरने का आज 8वां दिन है। वहीं दिल्ली देहात के किसानों की समस्याओं की जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष विनोद सहरावत ने बताया कि दिल्ली सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, जिसके अंतर्गत फसल नष्ट होने पर जो मुआवजा है वह बहुत कम है, क्योंकि किसानों की जो फसल नष्ट हुई है अभी तक खेतों में पानी भरा पड़ा है और जिसकी निकासी नहीं हुई है। ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी दी जाए, जैसा कि अन्य राज्यों में दी जा रही है। MSP का बकाया राशि को तुरंत बहाल किया जाए। मोटेशन की जाए जो सालों से बंद पड़ी है। अल्टरनेटिव प्लांट दिए जाएं। ट्रैफिक जाम की समस्या दूर करने के लिए दूसरे गांव में बाईपास बनाकर राहत दी जाए। नालों में गंदा पानी भरा हुआ है जो खेतों में वापस जा रहा है, तुरंत नालों की सफाई करवाई जाए। किसानों को किसान का दर्जा दिया जाए आदि प्रमुख मांगों को लेकर हमारे किसान मोर्चा के साथ ही धरने पर बैठे हैं और जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक रातों दिन धरना जारी रहेगा। इस धरने में प्रदेश अध्यक्ष विनोद सहरावत के अलावा अशोक किराड़ी, भोलू त्यागी, प्रमोद शर्मा, अतुल शर्मा, जय शेरावत, रमेश राणा, अशोक यादव, प्रवेश गुप्ता, रवीश भारद्वाज, त्रिलोक टाक, तिलक राम, प्रेम सिंह आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। देखिए, दिल्ली देहात की जो है ना 24 मांगे हैं और उन्हीं सभी मांगों को लेकर हम आज 8 दिन से लगातार यहाँ धरने पर बैठे हैं। 24 घंटे हम धरने पे यहाँ बैठे, रात को भी यहीं रहते हैं, दिन में भी यहीं रहते हैं। रात को हमारे 25 से 30 कार्यकर्ता रहते हैं और दिन में गांव से मजदूर किसान बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। ये धरना दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ बैठे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो 7 साल पूरे होने को हैं, 7 सालों में जो इस सरकार ने वादे किए थे, जो इसके घोषणा पत्र में थे, दिल्ली देहात के लिए एक भी इस मुख्यमंत्री ने, इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। उदाहरण के तौर पे दिल्ली के 35 गांव ऐसे हैं, उन 35 गांवों में कम से कम 1 से 1.5 फुट गंदा पानी खड़ा है और वहां के किसानों से आज तक इस सरकार के किसी अधिकारी ने, किसी विधायक ने, किसी मंत्री ने, जब मंत्री विधायक नहीं गए तो मुख्यमंत्री का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप लोग की जो प्रमुख मांगे हैं वो क्या है? हमारी प्रमुख मांगे ये हैं कि जो हमारी फसल बर्बाद हुई है और जो फसल बर्बाद हुई है, जो हमने 1.5 साल से हम प्रयास कर रहे थे, जो मुख्यमंत्री ने 50,000 रुपये के हिसाब से घोषणा की थी, वो 50,000 रुपये नहीं दे रहा और 20,000 रुपये की भी जानकारी मिली है कि जब से हम धरने पर बैठे हैं उसने 20,000 रुपये के लिए प्रति एकड़ के हिसाब से बोला है। हमारी मांग ये है कि दिल्ली के किसान को, हर किसान को 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से कम मुआवजा मिले। कब तक रहेंगे आप लोग धरना? ये जब तक हमारी मांगे नहीं मांगी जाएंगी तब तक ये धरना चलता रहेगा। मामला यही है जी, जब तक हमारे किसान भाइयों की मांगे पूरी नहीं होंगी, जो हमारी 24 सूत्री मांगे हैं, तब तक ये धरना अनिश्चितकाल चलता रहेगा। क्या समस्या है आपकी? किसानों की समस्या है? किसानों की समस्या, एक तो जो राता गांव है हमारा दिल्ली का, उसमें 4-4 फुट पानी भर रहा है, उसकी निकासी पिछले 15 सालों से कुछ है ही नहीं। इससे पहले कांग्रेस सरकार थी, उसने भी कुछ नहीं करा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ये आए जिनका नाम केजरीवाल है, 7 साल से उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी किसानों की। हर बात में झूठ है। 50,000 रुपये बोलते हैं जी दे देंगे, उसके बाद बोलते 20,000 रुपये दे देंगे। 1 रुपया किसानों के खाते में पहुंचा नहीं है, ना कोई मतलब सुनवाई किसी प्रकार की, ना MSP की कोई सुनवाई है, सब झूठ। दूसरे प्रदेशों में जाने का समय है, लेकिन दिल्ली के किसानों को सुनने का समय नहीं है। जो ये हमारी दिल्ली सरकार है ना जी, ये बिल्कुल नहीं सुन रही और किसानों की तो बिल्कुल भी नहीं सुन रही जी। हमारी ये 21-22 मांगे हैं जो हमने यहाँ लिख रखी है बाहर, उनमें से वो एक भी मांग नहीं मान रही जी। जैसे हमारे ट्रैक्टर ने कमर्शियल कर रखे जी दिल्ली सरकार ने, जो कि ट्रैक्टर कमर्शियल नहीं होने चाहिए। अगर हम खेतों में ट्यूबवेल लगाते हैं तो ट्यूबवेल नहीं लगाने देते जी। आजकल जैसे अब ज़मीनें कम है, ठीक है, और किसी परिवार में 5 भाई हैं, अगर 1-1 बीघा उनके पास 5 बीघा ज़मीन है और 1-1 बीघा बटती है, तो खेतों में वो अपना एक कमरा भी नहीं बनाने देता जी। तो आज यहाँ धरने पर है, आज 8वां दिन है धरने का। हाँ जी। कब तक धरना जारी है?
ये जब तक हमारी ये सारी मांगे नहीं मानेंगे ना, जब तक ये धरना जारी रहेगा जी। देखो, पहले किसानों ने इनको केजरीवाल जी को बहुत समर्थन दिया था और बहुत उम्मीदें थी किसानों की कि भाई ये बहुत अच्छा काम करने वाला है। आज जो दिल्ली देहात है, हमारा मदनपुर लगा लो, रानी खेड़ा लगा लो, कंजावला लगा लो, भाई साहब हजारों एकड़ ज़मीन में पानी भरा खड़ा, फसलें बर्बाद होगी पूरा का पूरा, ये कह रहा है। और पिछली 3-4 फसल बर्बाद हो रखी है। आज भी आप जाके देखोगे ना, इस एरिया में देखो, नजफगढ़ एरिया में जाके देखोगे, बहुत बुरा हाल है, जो आप सोच भी नहीं सकते। 365 गांव ने इनका खूब समर्थन किया है, जब भी तो सरकार इन लोगों की आई थी। और करीबन 170 गांव में तो नर्क की ज़िंदगी व्यतीत हो रही है, घरों में से निकलने का रास्ता नहीं है। आपके गांव में पानी भर जाता है, गांव के अंदर पानी भर जाता है, आप गाड़ी या कोई ना स्कूटर पे पैदल आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, इतना बुरा हाल कर रखा है। रोडों का देखो, मेरा गांव किराड़ी है, किराड़ी से आप मदनपुर गांव है, मुबारकपुर गांव है, वहाँ से आप पिछले 4 साल से उस रोड पे जा नहीं सकता। रिक्शा है, साइकिल है, 3 व्हीलर, आप हाथी के बच्चे भी पलट जाते हैं, इतना बुरा हाल धरने पर इसलिए है कि जो हमारी ये 24 सूत्रीय मांग है, इसको जब तक केजरीवाल नहीं मांगता तो हम अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। जो समस्याएं गांव में आ रही है, प्रमुख रूप से क्या क्या समस्याएं हैं? प्रमुख रूप से सर, एक तो रोडों पे गड्ढे हो रखे हैं, दूसरा जो हमने मुआवजे की मांग की थी 50,000 रुपये पर एकड़ की, उन्होंने 50,000 ना देकर 20,000 एकड़ दिया, मगर वो भी सिर्फ बोला, उसके आज तक चेक भी नहीं पहुँचे किसी के पास भी। तो हमारी मुख्य मांग यही है कि वो 50,000 जल्दी से जल्द वो किसानों को दे, जिससे कि उनके घर में कुछ पहुँचे। मुख्यमंत्री से आप लोग की मांगे हैं, तो ये गांव में जो समस्याएं हैं, जो स्थानीय विधायक हैं या स्थानीय निगम पार्षद हैं, तो उनसे भी क्या आप लोगों ने इस तरह की कोई मांग की? हाँ, देखो, विधायक जो है अपने गांव देहात और पूरी दिल्ली ने समर्थन दिया इनके विधायकों को, और आज ये क्या दे रहे हैं दिल्ली के विधायक मुख्यमंत्री जी कि 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री। आप ये देखिए कि ये किस गंदी राजनीति पे पहुंचता जा रहा है, इसका आप सोच भी नहीं सकते। देखो, मांगे तो बहुत है, लेकिन अध्यक्ष जी ने, हमने पूरे ग्रामीण पृष्ठभूमि का सब कुछ चेक किया तो हमारी 21 सूत्री मांगे जो आई हैं वो है, गांव में खेती बाड़ी की ज़मीन में बहुत लंबे समय से पानी भरा हुआ है, और तकरीबन कई गांवों में तो एक गांव राता है, इसमें 16 साल से खेती बाड़ी की ज़मीन में पानी भरा हुआ है। और आप सैटेलाइट इमेज देखोगे तो 16 साल तक का इस पर रिकॉर्ड आ जाएगा, लेकिन रोज़ पटवारी गिरदावरी इसमें ये दिखाते हैं कि ये फसल हो रही है। उन लोगों को खाने कमाने के लिए बिल्कुल कुछ रास्ता बचा नहीं है, और बेचारे गरीबी में जीवन जी रहे हैं। देखिए, ये धरना भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश किसान मोर्चा अध्यक्ष श्री विनोद सहरावत जी के नेतृत्व में चल रहा है, और ये अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक हमारी 24 सूत्री मांगे हैं वो पूरी नहीं होती हैं, तब तक ये धरना ख़त्म होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी मांग ये है कि दिल्ली देहात के लोग, देहात के किसान, जिनको केजरीवाल किसान ही नहीं मानते, दिल्ली में आपको पता हो कि दिल्ली में किसान को किसान का दर्जा नहीं दिया गया, जो कि ये पिछली सरकारों ने खत्म किया। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार थी और जो भारतीय जनता पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो उस समय दिल्ली में किसान को किसान का दर्जा था। उसके बाद शीला आई तो शीला जी ने आके किसान का दर्जा खत्म कर दिया। किसानों के लिए केजरीवाल जब आए तो इन्होंने बड़े बड़े वादे किए, हम धारा 33 खत्म करेंगे, 81 खत्म करेंगे, हम ये करेंगे, हम किसानों को ये देंगे, वो देंगे। इन्होंने सारी चीजों पर पलीता मारते हुए किसान को किसान का दर्जा अब तक नहीं दिया। और जो किसानों के पिछले 15 साल से खेतों में पानी भरा है, वो बेचारा अन्न कहाँ उगाए, उसके लिए केजरीवाल के वादे थे, वो आज दिन तक अधूरे हैं। और अभी जब पिछले कुछ समय पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जब धरना दिया गया कि किसानों की जो फसल बर्बाद हो रही है उसका मुआवजा दिया जाए, तो इस धूर्त व्यक्ति ने 20,000 रुपए प्रति एकड़ देने का वादा किया, वो भी अधूरा, वो भी आज दिन तक दिए नहीं गए, सिर्फ एक वर्बली इसने अनाउंस किया था। तो इस महाधूर्त व्यक्ति को जब तक सबक नहीं सिखाया जाएगा, तब तक दिल्ली देहात का किसान और देहात के लोग इस धरने पर लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे और ये धरना खत्म नहीं। धरने का तो कोई समय तय नहीं है, और जिस हद तक केजरीवाल जिसको लेना चाहेंगे, तू डाल डाल में पात पात, वे आगे आगे हम पीछे पीछे, छोड़ेंगे नहीं। क्या मांगे? 8वां दिन है आज, और हमारी जो मांगे हैं वो बुनियादी तौर पर विशेषकर हमारी देहात से और किसानों से जुड़ी हुई मांगे हैं। जिस तरह से किसानों की अनदेखी की जा रही है, और देहात के क्षेत्र को एक ऐसा पिछड़ा और
एक अछूत क्षेत्र समझ लिया गया है कि वहाँ पे ना तो सड़कों की दृष्टि से, ना पानी की दृष्टि से, ना बिजली, जो भी मूलभूत सुविधाएं होती हैं, बिल्कुल कसम खाली है कि बद से बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए हैं, नरकीय जीवन भोग रहे हैं।